तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, और अगर तुम्हारी जबान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोन मैरो के ऊपर। मेरे पास लगभग एक महीने से कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि बोन मैरो के बारे में बताएं। तो आज हम इस वीडियो में बोन मैरो के बारे में बात करेंगे। क्या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का इलाज बोन मैरो से हो सकता है या हम लोग ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इसके बारे में देखिए, मैंने अपने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई, जो चीज़ें सारी मेरे को पता लगी, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बोन मैरो से हम लोग ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, या बोन मैरो क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखने के लिए आपको मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे अपने डॉक्टर से पता करके आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नए व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा नाम जहीर अब्बास है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक पेशेंट हूँ। मेरा लेवल है C5, C6, C7 कंप्लीट इंजरी है। मुझे 10 साल हो चुके हैं और मेरी ऑपरेट हो चुका है, मेरी सर्जरी भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, और मैं 10 साल से रेगुलर एक टाइम डॉक्टर से फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आप 10 साल से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं फिर भी आप ठीक नहीं हो पाए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, देखिए, हर किसी की स्पाइन में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी की नस दबी होती है, किसी के फ्रैक्चर होता है, किसी के कुछ होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, और सबका इंजरी लेवल और इंजरी की डेंसिटी अलग होती है। तो डिपेंड करता है कि इंजरी के बाद में रिकवरी कितने टाइम बाद आएगी। किसी को जल्दी आ जाती है, किसी को लेट आती है, किसी को नहीं आती है। डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर और आपकी एक्टिविटी और आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो जो लोग मेरे को शुरू से देखते हैं और जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने अपनी मेहनत में ऊपर वाले का शुक्र है कोई कमी नहीं छोड़ी, और जो कंडीशन मेरी स्टार्टिंग में थी उस कंडीशन के हिसाब से आज मेरी कंडीशन बहुत है, अच्छी है, ऊपर वाले का शुक्र है। अब हम बात करते हैं, देखिए, बोन मैरो के ऊपर। बोन मैरो होता क्या है? बहुत सारे लोग तो बोन मैरो के बारे में जानते ही नहीं है। सबको लगता है कि अखबार में एक न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई कि बोन मैरो से कहीं इलाज हो रहा है और वहां से सफल इलाज हो रहा है। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे भी पता लगता है कि नई नई चीजों के बारे में, जबकि मैं इस चीज के बारे में पढ़ चुका हूँ और मेरे डॉक्टर्स पहले ही 4-5 साल पहले, 7 साल पहले मुझे बता चुके हैं, क्योंकि मैंने दुनिया का कोई इलाज ऐसा नहीं छोड़ा जिसके बारे में मैंने पता ना किया हो या फिर जिसके बारे में मुझे पता ना हो। स्पाइन से रिलेटेड मेरे को ऊपर वाले का शुक्र है, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के टच में रहता हूँ। ठीक होना हर आदमी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मैं पहले जैसी लाइफ जीने लगूं, जो कि इतना आसान नहीं है। तो देखिए, मैंने अपने डॉक्टर से पता किया था बोन मैरो होता क्या है। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि बोन मैरो एक तरीके का टेस्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर से जो ब्लड निकाला जाता है, उस ब्लड के अंदर से कुछ टेस्ट होते हैं जिसको बोन मैरो टेस्ट भी बोला जाता है। अब बोन मैरो टेस्ट किस कंडीशन में होता है, किस किस का होता है, उसके लिए भी मैंने डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि बोन मैरो इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों मसल्स हैं। अगर उनके अंदर कहीं ब्लड की क्लॉटिंग जमने लगती है, या मसल्स के अंदर प्रोटीन वगैरह या मिनरल्स वगैरह या कोई चीज की और कमी होने लगती है, सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है जिन लोगों को, उस जगह के लिए बोन मैरो कामयाब होता है। उसके ऊपर बोन मैरो थेरेपी या बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है, फिर उसके अंदर से स्टीम सेल्स निकाले जाते हैं। कई कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि बोन मैरो हमारा ही निकाल के और हमारे ही बोन मैरो में से स्टीम सेल्स निकाल के। दोस्तों, बोन मैरो जो है 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 कंडीशन होती है उसकी। देखिए, एक तो ऐसा होता है कि नॉर्मल बंदा चल रहा है, अपना काम कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, पर उसको कैंसर हो गया, ऊपर वाला ना करे, या फिर उसके ब्लड के अंदर कुछ सेल्स बनने बंद हो गए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसा कि मुझे डॉक्टर्स ने बताया, क्या करते हैं कि जिस बॉडी के पार्ट में वो दिक्कत हुई है, उसके अलावा जहां हमारी बॉडी के पार्ट अच्छी तरह ब्लड की सेल्स काम कर रहे होते हैं, उस जगह से हमारी बॉडी में से ही बोन मैरो निकाल के, उसके अंदर से स्टीम सेल्स निकाल के, और स्टीम सेल्स को निकालने के बाद में उस वेस्ट मसल्स के पास में डाले जाते हैं, जिससे कि वो जगह रिपेयर हो जाए और बॉडी दोबारा से प्रॉपर तरीके से काम करने लगे। इसमें एक चीज समझिएगा, आप जब बॉडी पूरी तरह काम कर रही है तब ये कामयाब होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारे भाई बहन, जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले हैं, खास करके भाई बहन, माता पिता नहीं, भाई बहन का
ब्लड ग्रुप जल्दी मैच करता है और उनके बोन मैरो भी जल्दी मैच करता है, तो उस कंडीशन में वो कामयाब हो जाते हैं। तीसरा नंबर पे आता है जैसे कि हमारे मम्मी पापा या फिर और कोई अलग बंदा, कोई भी अलग बंदा, उसके बोन मैरो अगर वो डोनेट करता है और वो हमारे मैच करते हैं लगभग 50% के आसपास, अगर वो मैच कर जाते हैं तब उस कंडीशन में भी हमारे ब्लड सेल्स के अंदर उस स्टीम सेल्स को बोन मैरो में से निकाल के डाला जाता है, तब वो कामयाब हो पाते हैं, अदरवाइज वो भी कामयाब नहीं हो पाते। अब देखिए, अब समझने वाली बात यह है, मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया, ये तो हुआ